पिछले 5-6 साल से ना शेयर्स की कीमत में कोई इजाफा हुआ है वैल्यू में कि इलेक्ट्रिक की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अलग परेशान हैं, उन्हें टेरेबल रिटर्न्स आप समझें कि उन्हें मिल रहे हैं, बल्कि मिल ही नहीं रहे, तो ज़ाहिर है वो डिविडेंड भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और चलें ये होता है कि सर्विस अच्छी हो, पब्लिक कस्टमर सर्विस अच्छी हो, तो फिर होती है बात कि कंपनी की कोई एक चीज़ तो बेहतर है। प्रॉफिट के अलावा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। अरबों रुपए कंपनी कमा रही है, ना पब्लिक को सर्विस कर पा रही है, ना अपने स्टेक होल्डर्स को मुतमईन कर पा रही है। ये आगे किससे आने जाएंगे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कई जब प्रायोरिटाइज हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक का जो सफ़र है उसमें ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इसके शेयर होल्डर्स थे, उन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं मिला, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और साथ साथ जो कस्टमर की सर्विसेज थी वो भी बहुत अच्छी नहीं रही। पहले तो बहुत बुरी थी, फिर कदरे कुछ बेहतर हुई, लेकिन स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं आज भी। मैं ये समझता हूँ कि कई हमेशा ये उज़र लेता है कि जी हमने टैरिफ बढ़ाने के लिए ओगरा से कहा हुआ है, ओगरा हमारी बात नहीं मानता, और टैरिफ बढ़ेगा तो हम अच्छे प्रॉफिट्स में आएंगे और फिर लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि ये शायद दिल को तसल्ली देने के लिए बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम डीप डाउन देखें तो कई को हम ये सवाल पूछने का हक रखते हैं कि जो इसके बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनको बेचने की भी रिपोर्टें हैं, उनके साथ उनका कैश फ्लो जो है वो कंपनी में दोबारा डालने की भी रिपोर्टें हैं। तो ये कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या नहीं पहुँचे, ये तो इनके इंटरनल ऑडिटर ही और एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बता सकेंगे। लेकिन ओवरऑल एज एन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हम ये समझते हैं कि इस कंपनी ने जो है वो हमें कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई इसमें जो है वो हमारी बेहतरी की बात नहीं हुई। तो अहमद साहब, अब ये जिस तरह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस तरह तो लूज़ होता जाएगा, चूंकि ये तो अब सालों का सिलसिला हो चुका है, ये कोई चंद एक महीनों की तो बात नहीं है। 12% के साथ एक ग्रुप इस वक्त डिसीजन मेकर बना हुआ है, सारी अथॉरिटी उसके पास है। जो लार्जेस्ट ग्रुप है, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 24% शेयर्स हैं, सेज ग्रुप के पास 36% शेयर्स हैं, जो दीगर और भी छोटे ग्रुप्स हैं इसमें शामिल हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी इसमें शामिल हैं। तो आखिर ये मोनोपोली, ये नेक्सस, किस तरह से ये सिलसिला चलता जा रहा है? जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसके पास क्यों अथॉरिटी ऑफ पावर मौजूद नहीं है? देखिए, ये तो जो प्राइवेटाइजेशन के वक्त इंटरनल अरेंजमेंट्स हुए थे उसके हिसाब से 12% स्टेक होल्डर जो हैं उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल भी है। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसको रिव्यू करें, इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जो है वो दोबारा इंडक्शन की बात करें और इस कंपनी को सही खतूत पे चलाएं, ताकि ना सिर्फ कंपनी प्रॉस्पर हो बल्कि शेयर होल्डर्स जो करोड़ों अरबों की तादाद में हैं उनका भी जो है वो भला हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।